अच्छा, अब हमारे पास है ना एबनॉर्मल चेस्ट साइन। ठीक है, एबनॉर्मल चेस्ट साइन अगर आप देखो तो सबसे पहले हमारे पास है सिलहोट साइन। ठीक है, सिलहोट साइन। अब सिलहोट साइन को अगर हम डिफाइन करें ना तो ये नॉर्मली है लॉस ऑफ बॉर्डर्स। ठीक है, लॉस ऑफ बॉर्डर्स। अब आगे इस पे हम बात करते हैं कि लॉस ऑफ बॉर्डर्स का क्या मतलब है। ठीक है, किस किस चीज़ के लॉस ऑफ बॉर्डर्स। अब अगर हम सिलहोट साइन को देखते हैं तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये डिजीज को लोकलाइज करता है इन द चेस्ट रीजन। ठीक है, लोकलाइज करता है चेस्ट में। दूसरा हमारे पास जो है ना पैथोलॉजी की आइडेंटिफाई करता है प्रॉपरली। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करवाता है कि हाँ कंफर्म ये वाली डिजीज हो सकती है। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये आपके पास क्या है, एक लंग है, इसके साथ चेस्ट वॉल है। ठीक है, लंग और चेस्ट वॉल। अब एक ओपेसिटी है जो यहाँ लाई कर रही है। ठीक है, एक ओपेसिटी है जो बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल है। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं एक रेडियोग्राफ में कि आया ये ओपेसिटी लंग डिजीज है, ये कोई प्लूरल एबनॉर्मेलिटी है, या ये कोई चेस्ट वॉल के साथ रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलहोट साइन को यूज करते हैं जिसमें हम लॉस ऑफ बॉर्डर्स को देखते हैं। अब ये लॉस ऑफ बॉर्डर किस किस चीज को हम देखेंगे, अपने पास लिख ले। लॉस ऑफ बॉर्डर यहाँ पे हार्ट का भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का भी हम देखते हैं। ब्लड वेसल में मोस्ट कॉमनली जो है अयोर्टा को देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर जो है अपने पास लिख ले मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम का भी देखते हैं बॉर्डर। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायफ्रामेटिक बॉर्डर जो है ना वो भी हम देखते हैं इन द सिलहोट साइन। ठीक है, तो लॉस ऑफ बॉर्डर्स ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल, मेडियास्टिनम या डायफ्राम अगर हमारे पास प्रेजेंट हो उसको हम सिलहोट साइन कहते हैं। उससे हम किसी भी पैथोलॉजी को लोकलाइज कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो जो है कैटेगरीज होती हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम दो चीजों से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ बॉर्डर्स। ठीक है, लॉस ऑफ बॉर्डर जिसको हम क्या कहते हैं, सिलहोट साइन वाली कंडीशन का कह रहे हैं ना कि पैथोलॉजी की हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ बॉर्डर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपने पास लिखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये चेस्ट रेडियोग्राफ में अगर इसकी एग्जांपल लूँ ना, ये चेस्ट रेडियोग्राफ आपके पास आ गया। ठीक है, इस तरह, और ये यहाँ पे ट्रेकिया। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट है लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर हार्ट नजर आ रहा है। अगर हार्ट बॉर्डर लॉस हो जाए, ठीक है, अगर हार्ट बॉर्डर एक चेस्ट रेडियोग्राफ में आपको लॉस नजर आए, इस तरह ज्यादा शार्प नजर नहीं आता, देन आप कौन सी चीज को जो है वो आइडेंटिफाई करते हो, कौन सी पैथोलॉजी को आप कहते हो कि ये पैथोलॉजी या ये ओपेसिटी। ठीक है, ओपेसिटी, अगर एक ओपेसिटी है और उस ओपेसिटी की वजह से हार्ट का बॉर्डर लॉस हो गया है, देन आप कहते हो कि वो ओपेसिटी रिलेटेड है या वो डिजीज रिलेटेड है एंटीरियर हाफ ऑफ चेस्ट के साथ। ठीक है, एंटीरियर हाफ ऑफ द चेस्ट के साथ वो रिलेटेड है। समझ आ गई यहां तक। सेकेंडली, यहां पे अगर आप जानते हो तो यहां पे इस तरह का डायफ्राम होता है। ठीक है, तो सेकेंडली अगर इस डायफ्राम का बॉर्डर जो है ना, डायफ्राम का बॉर्डर ये लॉस हो जाए, ठीक है, तो फिर ये ओपेसिटी क्या जो है आपके पास डिफाइन करेगी, ये डिफाइन करेगी कि डिजीज जो है ना, डिजीज अब प्लेरा में है, मतलब कि लंग डिजीज है। लेकिन अब लंग में भी कौन सा लोब है, मोस्ट कॉमनली 90% वो लोअर लोब में डिजीज जो है लाई कर रही है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ बॉर्डर हम ओपेसिटी को किस तरह चेक करते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई कि आया ये ओपेसिटी लंग के साथ है या चेस्ट के साथ है। अगर हार्ट का बॉर्डर लॉस हुआ है देन इट इज रिलेटेड टू चेस्ट, अगर डायफ्राम का बॉर्डर लॉस हुआ है देन इज रिलेटेड टू द प्लेरा, और मोस्ट कॉमनली डायफ्राम के साथ लोअर बॉर्डर्स है ना, ये लोअर लॉब्स हैं, तो लोअर लॉब जो है वो इफेक्ट हो रहा होगा। ठीक है,
फिर उसके बाद हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ ओपेसिटी। अब अगर ओपेसिटी के हम शेप को देखें, ठीक है, शेप ऑफ ओपेसिटी, तो अब हमारे पास वही अगर मैं ड्रा करूं, ये चेस्ट वॉल है, तो फर्स्ट नंबर कंडीशन ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लंग है, प्लूरल वॉल है, ये है चेस्ट वॉल, ठीक है। अब अगर आपके पास जो ओपेसिटी है ना वो इस शेप की है, ठीक है। अब इसका शेप जरा सुन ले फर्स्ट नंबर की, अगर इसका शेप है कि इसका जो बेस है ना ये ब्रॉड है, ठीक है, आप देख रहे हैं ना इसका जो बेस है ये क्या है, ब्रॉड है, और इसका जो साइड है ना जो लंग की तरफ है, ठीक है, ये आपके पास कन्वेक्स शेप है, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी लाई कर रही है चेस्ट में, ठीक है। तो ये चेस्ट पैथोलॉजी आपके पास आइडेंटिफाई करेगी कि अगर ओपेसिटी का शेप बेस इसका ब्रॉड है और वो कन्वेक्स शेप है, जिसका साइड लंग की तरफ है वो कन्वेक्स शेप है, वो पैथोलॉजी लाई कर रही है इन द चेस्ट वॉल, ठीक है। अब इसके मुकाबले में अगर दूसरी आप देख लेना, सेकंड नंबर अगर पॉइंट देख ले, तो उसमें है कि अगर ओपेसिटी जो है ना, सेकंड नंबर, अगर ओपेसिटी राउंडेड है, देखिए राउंडेड है ना, ठीक है, अगर राउंडेड ओपेसिटी है ना आपके पास, तो ये इंडिकेट कर रही है कि पैथोलॉजी लंग में लाई कर रही है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपके पास सिलहूट साइन के हवाले से, या शेप ऑफ द ओपेसिटी के बेस पे हम किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा सिलहूट साइन का, जिसमें लॉस ऑफ बॉर्डर्स होती हैं। अगर हार्ट का बॉर्डर लॉस हुआ देन जो डिजीज है ना वो लाई कर रहे चेस्ट वॉल में। अगर डायफ्रामेटिक बॉर्डर लॉस हुआ देन डिजीज लाई कर रही है इन द लोअर लोब ऑफ द लंग, ठीक है। इस तरह शेप की बिना पे भी मैंने आपको बता दिया कि अगर शेप बेस ब्रॉड है, कन्वेक्स शेप है, देन चेस्ट वॉल, अगर ओपेसिटी राउंडेड है तो मतलब कि लंग में वो डिजीज लाई कर रही है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया आज का टॉपिक एब्नॉर्मल चेस्ट साइन का, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास स्टार्ट होगा वो होगा लेक्चर रेडियोलॉजिक साइन ऑफ लंग डिजीजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।